बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे इससे हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मदरजा झैल को दर्जाबंदी के कानून की मदद से मुख्तसर करें। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास क्या होता था, बटे में होता था इस तरीके से, ये सही, इसको कहते हैं सही। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होता था हमारे पास, लेकिन अब इसी तरीके से भी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक इसमें स्टेप बढ़ेगा। कौन सा स्टेप बढ़ेगा, इसमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा कि हमने इस अदाद को ख़त्म करना है और इस अदाद को, इन दोनों तीनों अदाद को, इनको, एक इसको और एक इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखें इसको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट अपना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू ले जाएंगे। पहले क्या करेंगे, 3 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 297। जब 3 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 297 आएगा। और 297 में जो ऊपर वाली वैल्यू है ये ऐड कर देंगे तो कितनी बन जाएगी, 301। तो हम क्या लिखेंगे, 301। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू वही लिखनी है 99। ठीक है, ये वैल्यू अब गायब हो गई। इसी तरीके से हमने प्लस का साइन लगाना है, फिर इस 4 को ख़त्म करना है। अब 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू ऐड कर देंगे। 4 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 33 है हमारे पास, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, एक आगे हासिल हो जाएगा, फिर 12 आएगा और एक जमा का 132 बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, 132। 132 में कितना, 7, फिर ये ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 139। 139 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन लगाएंगे, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 55। 55 में 9 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 55 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 64 बन जाता है। और 64 में हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या बन जाएगी, 11। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब देखें, अब इसी तरीके से हमने इनकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास ऑपरेशन क्या, वो क्या था, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में हम क्या करते होते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, कुव्वत की शक्ल को। ठीक है, कौन सी, कुव्वत की शक्ल, जिसमें हम, ठीक है, जिसकी पावर की शक्ल में ऑर्डर। और उसके बाद हमारे पास कौन सी होगी, उसके बाद हमारे पास होगी डिवाइड वाली को, डिवाइड वाली के बाद होगी मल्टीप्लाई वाली को, मल्टीप्लाई वाली के बाद प्लस वाली को, और फिर लास्ट में माइनस वाली को। अब देखें माइनस और प्लस में है तो प्लस वाली वैल्यू को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 301 डिनोमिनेटर में 99, इसी तरीके से 139 डिनोमिनेटर में 33 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, बट्टे को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब जब हम इनका एलसीएम किस तरीके से हमने लेना है, हमने इनकी तज्जी करनी है। अब तज्जी किस तरीके से करेंगे, इस साइड पर देख लें। ठीक है, अब देखें तज्जी किस किस की करनी है, हमने 33 और 99 की करेंगे। ठीक है, 33 और 99 की तर्जी करनी। अब देखें ये किस पे जाएगी, तो ये हमारे पास जाएगी 3 पे। ठीक है, जब 3 पे जाएगी तो ये बन जाएगी 11, 331, 331, 11 आ जाएगी। इसी तरीके से 339, 3 आ जाएगा, और 339 फिर 3 आ जाएगा। फिर ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, जब ये 3 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा। इस साइड पे यही 133, 133, 11 11। अब देखें ये 11 पे जाएगा, अब बचेगा क्या, हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या था, 9। 9 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 99 आएगा इसका आंसर। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 99। अब देखें इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको इस क्वेश्चन की जो है वो मिथ आपको समझ आ जाए। अब देखें 99 को क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 99 पे 99 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 को क्या किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, 301 बनेगा, और प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से 99 अंदर रखेंगे। ठीक है, अब देखें 99 को अंदर रखेंगे, 99 को अंदर रखें और 33 इस पे डिवाइड करा दें। जब 33 डिवाइड कराएं तो 33 कितने मरतबा, 99 को यानी कि 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाता है, हमारे पास 99 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 को किसके साथ, 139 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को किसके साथ, पहले इसको इस पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आना है इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। जब हम 3 को 139 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, उस आंसर हमारे पास आएगा
क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 469 आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास 469, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब ये हो गया 469, इसकी आंसर आ गया हमारे पास। 3 को जब 139 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 417 बनेगा। हमारे पास आंसर आएगा 417। तो 417 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये माइनस वाली एज इट इज ही रहेगी, 64 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 11। ठीक है, पहले प्लस वाली वैल्यू को साइन कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 417। देखिए 17 7 है, ये 1 8 बन जाएगा। इसी तरीके से 0 और 7 ऐड होकर 1 ऐड होकर 1 बन जाएगा, 3 में कर 7 बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 99 बचेगा, ये मुश्तरक आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस हमारे पास क्या है 64 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 11। अब देखें एक स्टेप हम इसको आगे कर लेते हैं ताकि नीचे जगह सही रहे। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 पे जाएगा, पहले 11 पे जाएगा, फिर क्या बचेगा 30, 11 पे कितना बनेगा 9, फिर 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 99 ही, इसका भी एलसीएम 99 आएगा। ठीक है, अब देखिए 99 जब आएगा तो ये 99 पे डिवाइड 1 को एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 718 बन जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से 99 पे 11 मल्टीप्लाई अपना डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 9 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 36, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा। 6 को 9 को इसके साथ 54 बन जाएगा, 9 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई 54 बनेगा। 54 में कितना ऐड करेंगे हम 54 में हम ऐड करेंगे 3 तो बनेगा 57। ठीक है, 57 ये लिख दिया, ये टोटल आंसर है, ये वैल्यू आ गई। अब देखें प्लस माइनस इसमें से कर लेंगे। अब देखें 718 में से माइनस 5 से 76 गए, देखें अब 8 गए, 6 गए, 8 में से कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से 1 में से 7 गया, 1 क्योंकि छोटी वैल्यू है 1 इधर लेंगे, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 हासिल गया तो 6 यहाँ पे बच गया, 6 में से 5 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 99 आ जाएगी। ठीक है, और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमारे पास क्या होगा, ये जो सहियों में लिखा हुआ है आंसर शायद उसी में हो, तो हमने क्या करना है, हमने उसको डिवाइड कराना है। ठीक है, किस पे डिवाइड कराना है 99 को अंदर रखेंगे, ये इस पे पूरा डिवाइड होगा, वो हम उसका जो जवाब आएगा 99 पे 9, फिर वो जो इसमें आंसर जो आएगा, ठीक है, जो पूरा डिवाइड होगा तो वो वहाँ पे लिखेंगे और 99 को एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 99 को किसके साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है अपना 99 आता है। तो इसी तरीके से 11 को आंसर जो आएगा इस साइड पे रखेंगे और जो डिवाइड पूरा होगा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू इसी तरीके से भी बनेगी। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास उसी तरीके से 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा 28 बनेगा। ठीक है, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनता है 36 बनता है। 36 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 44 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से 3 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 47/14 बन जाएगा। ठीक है, हम अब जल्दी करेंगे। ठीक है, समझते जाएं। अब देखें डिवाइड का साइन लगाएंगे, इसी तरह 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, 14 में 1 ऐड करें तो 15/14 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो देखें साइन हमारे पास क्या है डिवाइड में और किस में है अपना मल्टीप्लाई में। अब हम क्या करेंगे डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये साइन किस तरीके से चेंज करना है ये एक आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपका डिवाइड जो है क्या बटे में आ जाए, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले में आ जाए तो उसको आपने यूं डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन चेंज करना है, और जो नीचे वाली वैल्यू हो उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है ये देखें, अब सारे मल्टीप्लाई वाले हो गए तो जो जहाँ पे कटेगी उसको काट देंगे। ये देखें 14 से कट जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, अब देखें अब ये 9 यहाँ पे 9 जाएगा तो हमारे पास 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। देखिए अब 3 पे जाएगा, ये 3 पे भी नहीं जाएगा। इसके बाद 44, अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम 44 हमारे पास आएगा तो हमारे पास आंसर इसका क्या बनेगा। अब देखें 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ। ठीक है, 44 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2156। ठीक है, 2156 आएगा। मजीद हम देख लेते हैं इसी तरीके से जब 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा 9 5 हमारे पास 45 बनेगा। ठीक है, 9 5 45, 5 आ जाएगा 4 हासिल, 9 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा और 4 हासिल वाले 13 बन जाएगा 145।
35, ठीक है। अब देखें ये 5 पे जो है कटेगा आपस में, तो ये कटेंगे तो इसको काटें, वरना अदरवाइज हमारे पास यही इसका फाइनल आंसर बनेगा जो कि पार्ट नंबर 2 का होगा। अगर ये आपस में कटते हैं तो इसको काटें, अगर पूरे पूरे पहाड़े पे कटते हैं तो काटें, वरना उसी का ये फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है 7/8, ठीक है 7/8 आ गया, प्लस का साइन लगाया। अब ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। देखें अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बट्टे में है, ठीक है। जब बट्टे में वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, तकसीम की वैल्यू को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करके जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिख देते हैं। पहली वैल्यू को नहीं चेंज करना, लास्ट वाली वैल्यू को चेंज कर देना, ठीक है, और एक नीचे लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो बट्टे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब देखें 3 इसमें से डिवाइड हो जाएगा तो 3 के साथ काट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 7/8 हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, प्लस का साइन लगा देंगे और 5/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 5/3। अब देखें अब हमारे पास क्या है, क्योंकि बट्टे वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। अब देखें 3 और 8 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हम किस तरीके से लेंगे, अब 3 और 8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए, डिवीजन मेथड के जरिए हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। इसी तरीके से 3 एज इट इज ही रहेगा, 3 4 बन जाएगा, इसी तरह 2 पे जाएगा, फिर ये तो 2 बन जाएगा और 3 बन जाएगा। अब देखें 2 2 4 4 3 कितना बनेगा, 4 3 हमारे पास बनेगा 12 12 2 24। इसका एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 24। अब देखें 8 को किस पे, इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 21 बन जाता है, और प्लस का साइन लगा देंगे। इसी 3 इस पे डिवाइड कराएं तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 40 आ जाता है। अब देखें 21 जमा 40 हमारे पास क्या बनेगा, 1 और 6 यानी कि 61 बन जाएगा, और डिवाइडेड पे हमारे पास 24 बन जाएगा, और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू के दरमियान ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, प्लस का साइन लगा दिया। इसी तरीके से बड़ी ब्रैकेट शुरू हो रही है। अब देखें यहाँ पे है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखें पहले हमने किसको, प्लस वाली साइन को चेंज करना है और सॉल्व करना है। इसी तरीके 13 और 18 के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 13 और 18 के एलसीएम हमने किस तरीके से लेना है, अब देखें एक और भी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपने क्या करना है 13, अब देखें 3 और 18 के जब एलसीएम लेंगे, सॉरी 3 था, 3 और 18 के जब एलसीएम लेंगे तो क्या करें, 3 और 18 को जो है मल्टीप्लाई करा दें। अब देखें 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो सबसे पहले कितना आंसर आता है, 8 को 24 आ जाता है, ठीक है। कितना 2 हासिल आ जाएगा, 3 को इसके साथ 2 हासिल वाला कितना बन जाएगा, 5 54 बन जाएगा। देखें अब क्या, देखें अब आपने क्या करना है, सामने वाली वैल्यू को सामने वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, तो इसी तरह क्रॉस आपने मल्टीप्लाई करा देना है। कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, प्लस का साइन लगा दें। इसी तरीके इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा इसको ऐड कर देंगे, माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरीके ये प्लस का साइन है इन दोनों के दरमियान, तो कितना बन जाएगा, 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। इसको जो मल्टीप्लाई कराए तो पहले वाले लिखेंगे, इसी तरह प्लस का साइन लगा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के 6 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट वाली वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, 5/9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगा दिया, बड़ी ब्रैकेट शुरू हो गई, ठीक है। 21 और इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाता है, ठीक है। 2 को इसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 39। अब देखें 39 और 54 बन जाता है, कितना, माइनस का साइन लगा देंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 8/12 बन जाता है, देखें ये बन गया। अब देखें अब हमने क्या करना है, क्योंकि वाला दोबारा हमने इसका एलसीएम लेना है, 5/9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखें अब ये आ गया। अब 54 को इसके 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 54 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हम क्या एलसीएम में लिख देंगे। 54 को 12 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ 10 आ जाएगा, 1 के नीचे क्रॉस लगा दें क्योंकि 1 हो गया, 4 आ जाएगा। इसी तरीके 1 के साथ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये क्या हो गया, 8 आ गया। इसी तरीके से 0 और ये ऐड होके कितना बनेंगे, ये 4 बन जाएगा, 5 और 1 ऐड होकर 6 बन जाएगा, 648 बन जाएगा, 648, ठीक है। अब देखें अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये पहली वैल्यू है क्योंकि तो पहले लिखेंगे। 39 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वैल्यू क्या आएगी, 39 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरीके से हमने 39 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक। तो 668 बन जाएगा हमारे पास, कितना, 468 बनेगा, ठीक है। 468 बन गया, माइनस कर देंगे इसमें से 8 को 54 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें 8 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आंसर आता है, 8 को 32 आ जाता है, 3 हासिल हो जाएंगे। 8 को 5 के 40, 40 और 3 43 बन जाएगा, ठीक है। 400 कितना 32 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। देखें
क्योंकि हमारे पास स्टेप्स खत्म हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको मजीद आगे ले जाएंगे। 5/9 इसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसी को आगे लेके चल रहे हैं। 5/9 प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखें इसमें से कितना जाएगा, देखें इसमें से अगर हम 468 में से 432 चलेंगे तो हमारे पास क्या बनकर, अब देखें 8 में से 2 गए तो बचा क्या, हमारे पास 6 बच गया। अब देखें 6 में से 3 गए तो हमारे पास क्या बचा, 3 बच गया। और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। अब नीचे क्या हम लिखेंगे, नीचे 648 जो कि है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 648 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 9 को 6 के 5832 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 5832 ये आपने मल्टीप्लाई करा कर चेक कर लेना है, ठीक है। अब देखें 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 को इसके साथ 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें 648 के साथ 5 आंसर आएगा हमारे पास 3240, ठीक है। कितना, 3240 प्लस का साइन लगा देंगे। 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कितना, 36 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको रफ में कर लेते हैं, 324 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 324 आ गया। अब देखें इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल आंसर हम बना रहे हैं। देखें 4 0 में ऐड होंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 4 में ऐड होंगे तो 6 बन जाएगा। 3 2 में होंगे तो 5 बन जाएगा और 3 एज इट इज ही रहेगा। और नीचे क्या होगा हमारे पास 58, ठीक है, 32, ठीक है। अब देखें ये किस पे आपस में, ये आपस में क्या होंगे, आपस में काटे जाएंगे। देखें ये पूरे पूरे किसी चीज़ पे डिवाइड होते हैं तो हमारे पास देखें 2 पे अब हमने चेक करना है इसको, तो किस पे होंगे, तो ये किस पे होंगे, देखें 6 पे ये काटे जा सकते हैं। देखें अब ये इस पे 35 है, 35 पे जब 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखें 6 5 कितना बनेगा, 30, तो 6 5 30, ठीक है। 5 आगे चला गया, कितना बन जाएगा 56। 56 पे जब फिर 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 बनेगा। फिर 2 आगे चला जाएगा, 24 4 5 24, 594 आ जाएगा। इसी तरीके से इस पे जब 6 का पहाड़ा करेंगे, अब देखें 9 6 54, 4 आगे चला जाएगा 43 बन जाएगा। 9 7 कितना अपना 6 7 42, ठीक है। 6 7 7 आ जाएगा। अब एक आगे चला जाएगा 12, ठीक है। 12 12 पर 2 972 बन जाएगा। अब देखिए ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो चेक कर लेते हैं हम 2 पे ये पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब देखें इसको मजीद हम चेक करें तो ये 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पे जब होगा तो 2 2 द 4 एक आगे चला जाएगा। इसी तरीके से 2 9 द 18 एक आगे चला जाएगा, 7 बन जाएगा। जब इस पे हम 2 पे करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 2 4 8 एक आगे चला जाएगा, 2 8 कितना 16 एक आगे चला जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मजीद नहीं होंगे, ठीक है। मजीद अगर होते हैं तो हम मजीद भी कर लेते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 297 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 686, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये मजीद आप इसको काटना चाहें या कोई समझ आता है तो आप मजीद इसको काट दीजिएगा, ठीक है। मुख्तसर से मुख्तसर हमने लेके जाना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में 8 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है 33, ठीक है। 33 आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसी तरीके से हमने क्योंकि डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो नोमिनेटर वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देख लें। अब देखें ये जो काटे जाते हैं काट लें। 11 2 कितना बन जाएगा 22, 10 10 9, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब देखें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब देखें ये 3 आगे क्योंकि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे एक स्टेप में और मजीद कर लेते हैं, ठीक है। 8/33 बन जाएगा, ठीक है। 8/33 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये तो एक एक बच गए। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 6 बनता है। अब देखिए ये किस पे 3 3 पे काटे जाएंगे तो ये 3 3 11 33 और इसी तरह 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं 8 के साथ तो 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है 5/12, ठीक है। ये आ गया 5/12 प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से 11/24, ठीक है। ये आ गया अब 11/24 माइनस का साइन लगा देंगे, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। 2/3 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए पहले हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 24, ठीक है। अब देखें 24 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ कर देंगे क्योंकि बार वाला हमने सबसे पहले करना होता है, बार वाला हमने कर लिया। अब देखें 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आंसर आता है 21। 21 प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास 8, 21 माइनस बनेगा 21 माइनस 16, ठीक है। 21 माइनस 16 आ गया। अब देखें 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट 11/24 बन जाएगा, ठीक है। इनको हमने बाद में छेड़ना है। अब छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखें अब यहाँ पे हमारे पास 2/3
प्लस का साइन, इस 21 में से 16 गए तो हमारे पास बचेगा क्या, तो बचेगा 5/24। ठीक है, 5/24 आ गया। अब देखें इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 5/12 एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट एज इट इज ही रहेगी, 24 आ जाएगा, 11/12 माइनस आ जाएगा। इसको हम देखें, इसका एलसीएम लें तो 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, 48 और 72 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 48 आता है। इसी तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे 3 को 5 के साथ तो 15 आता है। तो देखें अब ये आंसर बन गया हमारे पास। अब इसको हम बाहर ले आएंगे, 5/12 आ जाएगा। ठीक है, 5/12 आ गया। इसी तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट शुरू होगी 11/24। ठीक है, 11/24, क्योंकि छोटी ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, माइनस लगाएंगे। 48 और 15 के ऐड होकर कितना बनाएंगे हमारे पास, 63 बना देंगे। ठीक है, कितना, 63 बना देंगे। 63 डिवाइडेड बाई 72। अब देखें, अब इनमें हमारे पास माइनस है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5/12 एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे 11, और इनमें से अगर इसका एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास, इसमें अंदर रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में वैल्यू है। तो ठीक है, 24 और 72 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे पहले, 1728 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, अब 24 को 11 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 11 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या क्या बनेगा, 11 को 72 के साथ। तो हमने इसकी फाइनल वैल्यू लेके अब हमने क्या किया, 24 को 63 के साथ 11 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया। अब देखें 792 में से कितने गए, ये 5 और 9 प्लस का साइन, 792 में से हमारे पास ये जाएंगे। ठीक है, 1500 कितना, 12 जाएंगे। देखें माइनस का हमारे पास साइन बचेगा, फिर नीचे अंदर अंदर ये बच जाएगा माइनस, तो ये माइनस ही बन जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से 2 गए, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसे 11 बन जाएगा, 11 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और देखें 7 में से कितना, 14 में से 7 गए तो 7 बच जाएगा। 720 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1728। ठीक है, ये आ गया 1728। माइनस में साइन क्योंकि आ चुका है हमारे पास। अब इसमें के दरमियान में माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देंगे, तो हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखें इन दोनों को 9 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने, 1728 को मल्टीप्लाई करा देंगे 9 के साथ। तो इसका एलसीएम जब हमने लिया तो 15,592 बना इसका एलसीएम। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसे 5 को जब 1728 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8,640 बना, और इसमें से माइनस जो करेंगे इसको 9 को 720 के साथ मल्टीप्लाई करके 6,480 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, 0 में से 0 गए तो 0 बच गया। ठीक है, अब 8 गए, 4 में से 4 इधर ले लेंगे, 14 बन जाएगा। 14 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। तो 5 में से 4 गए तो हमारे पास 1 बचेगा। 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, 2160 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, 15,592। ठीक है, अब देखें ये आपस में अगर काटे जाते हैं तो इनको काट लें। ठीक है, तो देखें अब ये किस पे काटे जाएंगे, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका 2 पे चेक करते हैं तो 2 पे ये क्या होगा, काटे जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर जो आएगा फाइनल। पहले हमने इसको 3 पे काटा, देखें 3 7 कितना बन गया, 21 7 आ गया, 720 आ गया 3 पे जब हमने डिवाइड किया। इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5,184 आ जाएगा। अब देखें ये मजीद 2 पे काटे जाएंगे तो 2 पे काटे जाएंगे। देखें अब 2 10 कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा, 4 अपना 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, 360 बन जाएगा, आगे कितना बन गया, 360 आ गया इसका। और डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको पे डिवाइड करें 2 तो 4 पे 4 अपना कितना आ जाएगा, 2 दूने 4, एक आगे चला जाएगा 5। ठीक है, एक आगे फिर चला जाएगा 9 और 0 आ जाएंगे। अगर ये मजीद काटे जाते हैं तो इसको मजीद काटेंगे, 5 पे चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, 5 7 35, इसी एक आगे चला जाएगा, 5 दूने हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 5 से काट लेंगे। अब देखिए 5 7 35 बन गया, एक आगे चला गया 72 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको 5 5 25। ठीक है, अब देखें 5 5 25, 5 1 5 5, 4 आगे चला जाएगा, 8 5 40। ठीक है, अब देखें ये 2 पे भी काटा जाएगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसी तरीके 2 से भी हम इसको काट लेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल जहाँ तक आगे तक जाएंगे जहाँ तक ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास नहीं आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में उसी तरीके से में आ गए तो इनको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या था, 72। 72 में से 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 81। ठीक है, कितने का, इसका माइनस का, माइनस और नीचे क्या बचेगा 24। ठीक है, और डिवाइड का साइन लगा दिया। इसी तरीके से ये आ जाएगा, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32, 32 में 3 ऐड करें तो 35/8 आ जाएगा।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, दरमियानी ब्रैकेट्स आ जाएगी 1/2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे, छोटी ब्रैकेट आ जाएगी 5 को किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 10 को एक 10 में एक ऐड करें तो 11/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 में एक ऐड करें तो 13/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। अब हमने क्या करना है, अब हमने छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन 35/8 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन दरमियानी ब्रैकेट्स 1/2 आ जाएगा, प्लस का साइन, छोटी ब्रैकेट को ऐड करेंगे। देखें अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखें इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जल्दी आंसर आ जाता है। 2 को 2 कितना बन जाएगा 4, इसका एलसीएम हम 2 पे यानी कि 2 ने हमारे पास क्या बनेगा 1। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 को 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 11 आ जाएगा। माइनस हमारे पास क्या बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, -81 हमारे पास क्या है 24। ठीक है, अब देखें डिवाइड करा दिया, इसी तरीके से 35/8 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, दरमियानी ब्रैकेट आई 1/2 आ गया, प्लस का साइन लगा दिया। अब देखें अब क्योंकि प्लस से आगे यहाँ पे माइनस की वैल्यू बचेगी तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस जब प्लस के साथ माइनस तो ये माइनस बन जाएगा। देखें अब ये बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा 2/2, यानी कि 2/2 बचेगा तो इसका मतलब है कि ये 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया, -1 बच गया। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, अब पहले क्योंकि दरमियानी ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है, -81/24 आ गया। ठीक है, डिवाइड का साइन लगा दिया, इसी तरीके से 35/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, दरमियानी ब्रैकेट्स आ गई। अब इन दोनों के क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब देखें इसका इसके नीचे एक के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, अब इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 पे 2 डिवाइड करो 1 को 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे 1 डिवाइड 2 आंसर आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखें ये आ गया, यहाँ पे आंसर क्या आया हमारे पास 81/24 आ गया। ठीक है, 81/24 डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब ये देखें ये बड़ी ब्रैकेट है 35/8। ठीक है, 35/8 इसमें से गए तो माइनस हमारे पास बच जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करा देंगे -1/2 के साथ। ठीक है, अब देखें ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ठीक है इसको सबको चेंज करना है। अब देखें इसमें से कोई आपस में क्या होंगे, नहीं होंगे ना, तो इसमें क्या करना है -81 एज इट इज़, 81 में क्या करना है एज इट इज़ को रहना, 24 एज इट इज़ ही रहेगा। इसमें हमने क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है -35 आएगा। तो -35 को हमने किस में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, -35 आ गया। और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 16 आता है। ठीक है, आंसर 16 आएगा। अब देखें अब ये आपस में क्या होंगे, काटे जाएंगे। तो देखें 16 8 पे काटे जाएंगे, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। इसी तरीके से ये आपस में काटे जाएंगे, तो ये आपस में काटे ही जाएंगे। ठीक है, 1 3 3, ठीक है 1 3 3 आ गया। इसी तरीके से ये 1 3 3 2 2 3 6 और 2 आगे चला गया 7 27। ठीक है, 27 और 35 कितना, 27 और 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 27 और इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 54 आता है। ठीक है, 54 × यहाँ पे से हमारे पास क्या बचा था, यहाँ से 1 बचा था, 1 को 35 के साथ तो -35 ही आ जाएगा, और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखें अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, साइयों को चेंज करना है। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 आ जाए तो उसमें ऐड करना है, ऊपर वाली वैल्यू को 12/7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ऑफ क्या है हमारे पास, ऑफ को साइन रहने देना है। अब 21 आ गया। ठीक है, 21 को एज इट इज ही रह देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखें 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 12 में 3 ऐड करें तो 5 15 आ जाता है, 15/4 बन जाएगा। इसलिए डिवाइड का साइन लगा दिया, 3/7 आ गया। ठीक है, माइनस का साइन लगा दे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 1 में ऐड गया तो 4/3 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4/3। अब देखें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब देखें ये ऑफ वाली वैल्यू क्या होती है, हमने सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है कि ऑर्डर। अब हमने इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, और ऑर्डर इसमें क्या होगा 21 ऑर्डर है हमारे पास। ऑफ का मतलब है हमने मल्टीप्लाई कराना है। अब देखें 12 को किसके साथ, इस ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ना है हमें। ठीक है, देखें अब क्या करना है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। देखें अब ये आपस में काटे जाएंगे तो नहीं काटे जाएंगे। 12 को किसके साथ 21 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर जो आएगा, तो ये हमारे पास 17 नहीं 7 था। ठीक है, तो 7 इसमें से काटे जाएंगे, ये 3 ये मजीद आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 12 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन लगा देंगे, 15/4 आ जाएगा। अब देखें क्योंकि हमने क्या किसको करना है पहले डिवाइड को, अब डिवाइड में हमको इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 था ना,
किसके, इसको हमने चेंज जब किया तो ठीक है, 7 था, 7 ऊपर नीचे 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन 4/3 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का साइन पहले चेंज करना है तो 36 प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखें, अब ये आपस में काटे जाएंगे तो काटे जाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 7 35 बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, -4/3 बन जाएगा। अब ये आ गया। अब देखें, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो पहले हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम ले तो 4 आ जाता है। ठीक है, आंसर 4, एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को 4 के साथ, 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 144 बन जाता है। कितना, 144 बनेगा। ये 144 आ गया। प्लस का साइन लगा देंगे, इसी तरीके से 4 पे डिवाइड होगा, 1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है, -4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, यहाँ पे देखें, अब 144 जमा करेंगे किसके साथ, 35 के साथ। अब 35 5 और 4 9 हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 1 एज इट इज 179 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 आ जाएगा और -4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, हमने इसका एलसीएम लेना है 4 और 3 का, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, 12 बनेगा। ठीक है, अब एलसीएम हमने 12 ले लिया। अब देखें, अब क्या करेंगे हम, 4 को किस पे, इस पे डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 को 179 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को किसके साथ, 179 के साथ, 179 के साथ जब 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 27 बनता है, 7 आ गया, तो 2 हासिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर 2 हासिल हो जाएंगे। फिर 3 को किसके साथ, 7 के साथ 21 और 2 23 हो जाएंगे, 3 फिर 2 हासिल, और फिर 3 के साथ 3 और 5 537 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16। अब देखें, 16 इसमें से गए तो हमारे पास 7 में से 6 गए तो 1 बचा, अपना 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 5 एज इट इज ही रह जाएगा, 521 बन जाएगा। ठीक है, कितना, 16 में से 21 के 521 और 12। ठीक है, अब देखें 521/12। अब देखें, ये 3 पे जो काटा जाएगा तो ये 3 पे नहीं काटा जाएगा, तो ठीक है, इसका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने इनको सहियों में चेंज करना है, यानी कि इनके आंसर को अगर आपने सहियों में चेंज करना है तो अब देखें, अगर आपको इनको यानी कि इनको सहियों में चेंज करना है तो आपने किस तरीके से रखना है, 521 को अंदर रख लेंगे। ठीक है, 521 अंदर, 12 को बाहर रख लेंगे। ठीक है, जब 12 को बाहर रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 4 को 48 आ जाएगा। 4 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा 4 और 1, यानी कि अब देखें 41 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब रिमाइंडर क्या करना है, आंसर जो आएगा, ठीक है, जो आंसर आया ये आंसर, इसको हमने सहियों में लिखना है। आंसर को 12 आंसर आया प्लस का, क्योंकि 12 आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास 43, इसका कितना बनेगा आंसर, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 43। ठीक है, अब ये 3 पे भी तो जाएगा ना, हमने आगे इसको करना था, 43 इसका आंसर बनेगा, तो नीचे रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 5 बच जाएगा। अब देखें, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 43, इस साइड पर आंसर रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, बच्चा जो, उसको हमने रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, और जो हम डिवाइड करा रहे थे, कितना डिवाइड करा रहे थे, 12, वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से हमने बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए।